हेयर स्पा का ये रिज़ल्ट देखकर दिल बहुत खुशी से झूम रहा है कि वाह क्या रिज़ल्ट आया है। इस हेयर स्पा को आप ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, ज़रूर। मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ आपको, इस हेयर स्पा को आप ज़रूर करेंगे। बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, सच में दिल खुश हो गया। ये देखिए, मानेंगे आप कि कभी मेरे सर पे बाल नहीं हुआ करते थे और आज ये देखिए बालों की शाइन, बालों का स्ट्रेटपन, बालों को जैसे मान लो मैंने हेयर स्पा कराया हो, ये हेयर कोई ट्रीटमेंट दिया हो। ये देखिए आज बालों की ये रंगत देखकर, बालों की इतनी शाइन देखकर, बालों के अंदर ये स्ट्रेटनेस देखकर दिल खुशी से झूम उठता है। क्या ये वही बाल हैं जो कभी हुआ ही नहीं करते थे? ये देखिए अब बाल इतने घने हो गए हैं, शाइन करने लगे हैं। ये देखो बालों की रंगत। आप मानेंगे कि एक टाइम ऐसा था पीसीओडी की वजह से पूरे सर के बाल गायब हो गए थे, सर में बाल ही नहीं बचे थे और टेंशन ये होती थी कि आखिर मैं केयर क्या खाक करूं जो मेरे सर में बाल ही नहीं है। और आज ये हालम है कि मैंने घर पे एक सिंपल सा हल्का सा एक हेयर स्पा बनाया जो कि होम इंग्रेडिएंट से बनाया है। इसमें बहुत सी मिनिमल चीज़ें यूज़ हुई हैं, बहुत कम चीज़ों से मैंने घर पे ही इसको बनाया और सर पे लगाया। और बाल देखिए ज़रा, ये देखो बालों की शाइन देखो, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई केमिकल ट्रीटमेंट करा के आई हूँ। ये देखिए, कुछ मत करिए, आप अपने घर पे ही अपने बालों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप अपने घर पे ही अपने बालों की रंगत को सुधार सकते हैं। बस आप मेरे साथ बने रहिए। मैंने ये हेयर स्पा कैसे बनाया है, किस तरह से इसको अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें डिटेल में समझते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको विश्वास हो रहा है ये मेरे ही बाल हैं? ये देखिए कितने स्ट्रेट, कितने स्मूथ, कितने शाइनी। विश्वास हो रहा है ये मेरे बाल हैं? ये मेरे ही बाल हैं जो कभी हुआ ही नहीं करते थे। मतलब बाल बिल्कुल सर पे थे ही नहीं तो केयर क्या करती। केयर करने के लिए सर पे बाल होना भी तो ज़रूरी है। ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपके बाल चाहे पीसीओडी या हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से पूरे ही लॉस क्यों ना हो गए हो, थोड़े से ही बचे हो, आप इंटरनल उसको क्योर करिए, अपने हार्मोन्स को बैलेंस करिए और साथ में आप अपनी एक्सटर्नली अपने बालों की थोड़ी से ही क्यों ना हो, जरा से रह गए हों, उसी वक्त आपको केयर और ज़्यादा करनी है। उसी वक्त आपको केयर अच्छे से बढ़ा देनी है। देखना आपके बाल, आपके फॉलिकल्स कितने मजबूत होके आते हैं। आपके बाल पहले की तरह फिर से लहराने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे बाल कब इतने खूबसूरत और कब इतने अच्छे से हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि मैं इंटरनल पीसीओडी को टैकल कर रही थी, पीसीओडी को ठीक कर रही थी, हार्मोन्स मेरे बैलेंस हो रही थी और बाहर से एक्सटर्नली मैं बहुत केयर करती थी। मैं बहुत ज़्यादा अपने बालों में सारी जो DIYs हैं, रेमेडी हैं, सबको बहुत अच्छे से मैं बहुत करती ही रहती थी और आपको बताती भी रहती हूँ, हर एक चीज़ शेयर भी करती रहती हूँ। ये देखिए बड़ी खुशी होती है जब आपको किसी भी चीज़ का, अपने घर पे की हुई किसी चीज़ का रिज़ल्ट मिलता है ना, तो मज़ा आ जाता है और दिल जोर से कहता है कि अपनी फैमिली को ये बात बताऊं, अपने व्यूअर को ये वाली बात बताऊं। आज मैंने घर पे रखी हुई चीज़ों से ही घर का अपने बालों का स्पा किया और स्पा का रिज़ल्ट देखो, रिज़ल्ट देखो। आप टच करके ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ अपने आप से फिसल रहे हैं। इतने खूबसूरत मेरे बालों की लेंथ हो गई है, बालों का जो टेक्सचर ही बदल गया। क्योंकि आपने कोई केमिकल नहीं किया है, ये कोई स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग या कोई भी हीट प्रोसेस नहीं किया है, तो ये थोड़ी देर के लिए रहेगा। तो ज़रा सोचिए, अगर आप इन घरेलू चीज़ों को लगातार अपनी लाइफ में उतार लें, लगातार हफ्ते में 1-2 बार कर लें, तो आपके ये जो चीज़ें हम पार्लर में जाके कराते हैं, हम सैलून में जाके कराते हैं, परमानेंट नहीं हो जाएंगी हमारे बालों में, और वो भी हेल्दी तरीके से, वो भी नेचुरल तरीके से, बिना कोई पैसा खर्च किए। मैंने बहुत मिनिमम चीज़ें यूज़ की हैं। एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पका हुआ केला इस्तेमाल किया है,
घर पे बचे हुए चावल थे, चावल रखे हुए थे, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैंने दही का इस्तेमाल किया है। जो लोग अंडा खाते हैं उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा इसमें कोकोनट वर्जिन ऑयल यूज़ किया है। आप अगर कोकोनट ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप मेयोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने मेयोनीज़ नहीं यूज़ की, उसकी जगह मैंने कोकोनट वर्जिन ऑयल यूज़ किया है। इन सभी को मैंने एक मिक्सर जार में डाला, ग्राइंड किया, पेस्ट बनाया और बालों की लेंथ यानी बालों के फॉलिकल से लेकर जड़ से लेकर पूरी लेंथ में अप्लाई किया और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा, हार्डली 1.5 घंटा रख लो। उसके बाद बालों की रंगत देखो, ये देखो, मतलब रिजल्ट देख के ना दिल खुश हो गया कि भी मेरे बताने मात्र से फील ही नहीं कर पाएंगे। अपने बालों को बनाइए वैसा, करके देखिए और फिर कमेंट करिएगा सच में ये सब चीज़ें कितनी इफ़ेक्टिव हैं। सारी चीज़ों को ब्लेंड करके मैंने अच्छा ये सब करके आ रही हैं। देखिए चावल बहुत अच्छे से आप जानते हैं, चावल बहुत हेल्दी होता है हमारे बालों के लिए। बालों की शाइन, बालों को ये स्ट्रेटनेस जो आई है ना बालों में, ये जो सीधे हुए हैं ना बाल, ये बाल सीधे करना जो रोल है वो चावल ने किया है। इन बालों को सीधा चावल ने किया है। इन बालों में जो शाइन आई है ना वो चावल की वजह से आई है। पके हुए घर के बचे हुए चावल जो आप नहीं खा रहे हैं, सिर्फ घर के बचे हुए चावल थे, वो मैंने यूज़ कर लिए। आप चाहें तो चावल का पानी भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा अगर ये बालों को एक ग्रेटनेस देगा, बचा हुआ चावल आपके बालों को स्ट्रेट करेगा, नीचे जड़ से लेकर पूरा लेंथ तक आपके बालों को सीधा करने की ताकत रखता है चावल। चावल कितना बेनिफिशियल आप सब जानते हैं। फंगल इन्फेक्शन को ठीक करता है, ड्राइनेस को ठीक करता है, बालों को स्ट्रेट करता है, बालों में एक नई जान डाल देता है। चावल का पानी, चावल कुछ भी ले लो यार, चावल की किसी भी फॉर्म में उसे यूज़ कर लो, ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। इसके अलावा पका हुआ केला पता सोना बन जाता है। अगर बहुत ज़्यादा केला पक गया मतलब सोना बन गया। सोना बनने पर उसके अंदर सोने के एलिमेंट्स आ जाते हैं। पका हुआ केला बालों को सॉफ्ट करेगा, बालों को स्ट्रेंथन देगा, बालों में एक ब्राइटनेस लाएगा, बालों के फॉलिकल्स को मजबूत करेगा। बालों में स्मूथनिंग जो आई है ना, लस्टर जो आया है वो पके हुए केले की वजह से आया है। इसके अलावा कोकोनट वर्जिन ऑयल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम वो तेल यूज़ करते हैं। बालों की मजबूती कोकोनट ऑयल तो देता ही देता है, सॉफ्टनेस भी उससे मिलती है, एक लेंथ मिलती है उससे और मजबूती तो भरपूर मिलती है। इसलिए हम कोकोनट ऑयल को हमेशा सालों से इस्तेमाल करते आए हैं। मेयोनीज़ वो स्मूथनेस ला देगी, अगर आपके पास मेयोनीज़ है तो, मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। इन सारी चीज़ों को, दही फंगल इन्फेक्शन को हटाएगा, जो ड्राइनेस हुई है बालों में, जो खुश्की हो गई है, डैंड्रफ हो गई है, वो पूरी जड़ से ख़त्म करेगा आपका दही। दही बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। आप सिंगल भी दही को अप्लाई कर लेना नहाने से पहले या सर वॉश करने से पहले, आप 15 मिनट भी अगर थोड़ा सा लगा लेना, सारी डैंड्रफ का खात्मा हो जाएगा। इतनी पोटेंट चीज़ें मैंने ली हैं और उसके बाद मैंने इसको अप्लाई किया है। चलिए ये पूरा प्रोसीजर कैसे मैंने किया है, किस तरीके से मैंने इन सारे प्रोसीजर को अप्लाई किया है अपने बालों पे और क्या रिज़ल्ट मिले हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। ये देखिए घर पे बने हुए बचे हुए चावल जो थे वो सबसे पहले मैंने यूज़ किया है। हमारे बालों में जो स्ट्रेटनेस आई है वो इसी की वजह से आई है, बचे हुए चावल से। कुछ नहीं, घर में जो बच गए हैं चावल बस उसका इस्तेमाल कर लीजिए। आप चाहें तो माड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसके पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए ओवर राइप बनाना, बहुत ज़्यादा पका हुआ बनाना चाहिए। पका हुआ बनाना बहुत अच्छा होता है, चाहे वो फेस के लिए हो। अब ये ना मेथी पानी जो हम लोग मॉर्निंग में मेथी पानी पीते हैं ना, बस उसमें ये मेथी बच गई है, ये बालों में स्मूथनेस लाएगी, बहुत बालों की जो शाइन है उसको बढ़ाएगी। उसके बाद मैंने दही लिया और लास्ट में कोकोनट वर्जिन ऑयल ज़रूर लेना है। आपके पास अगर कोकोनट वर्जिन ऑयल ना हो तो आप मेयोनीज़ ले लीजिएगा। ये सभी चीज़ों को, ये देखिए ये है कोकोनट वर्जिन ऑयल,
ये मैंने काफ़ी मंगा के रखा था, लगभग 1 लीटर है। बस ग्राइंड कर लीजिए, अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। थोड़ा सा और ग्राइंड करूँगी जिससे कि थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी लग रही है। ये देखो अभी बिल्कुल ठीक हो गई, कंसिस्टेंसी हो गई है। अब बस बन गया। अब चलो इसको अप्लाई करते हैं। ये देखिए सबसे पहले हमें अप्लाई करने से पहले क्या करना है, आप सब जानते हैं, हमें सबसे पहले अपने बालों को ठीक से सुलझाना है। सभी टैंगल्स को कॉम्ब की हेल्प से निकाल देना है और एक एक सेक्शन करके, बालों के छोटे छोटे सेक्शन करके हमें कितना ढेर सारा, ये देखिए बना है हेयर पेस्ट। अच्छे से एक एक सेक्शन में पूरी, जैसे मेहंदी अप्लाई करते हैं ना, जिस तरीके से हीना अप्लाई करते हैं, सेम टू सेम मैं वैसे ही इसको पूरे बालों पे धीरे धीरे अच्छे से एक एक स्टैंड पे, एक एक सेक्शन में बहुत बढ़िया ढंग से अप्लाई करूँगी। एक भी बाल नहीं छोड़ूंगी, जड़ों में लगाऊंगी, फिर लेंथ पे लगाऊंगी और बहुत ओवर, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, खूब अच्छे से लगा लीजिए। ये देखिए किस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप इस पैक को ज़रूर एक बार अप्लाई करना, आपको सच में लगेगा कि सैलून जैसा हेयर स्पा आपका हुआ है, सैलून जैसी स्मूथनेस आई है, और वो भी बिना किसी केमिकल के। सब कुछ घर में अवेलेबल है। चावल आपके घर में बनते ही हैं, आप उसको ले लीजिए। केला आप खाते ही हैं, उसके थोड़ा सा 1-2 दिन भी रखा रहेगा, ओवर राइप हो जाएगा, खूब पक जाएगा, उसे ले लीजिए। मेथी पानी हम लोग मॉर्निंग में पीते ही हैं, उसे ले लीजिए। वो जो नीचे मेथी बच जाती है उसको यूज़ कर लीजिए। उसके बाद कोकोनट ऑयल डाल के बढ़िया से बना लीजिए ये क्रीम। ये टेक्सचर इतना अच्छा आया है इसका। हर एक, देखिए मैं कितने छोटे सेक्शन बना रही हूँ। बस पूरे बालों में मैंने बहुत अच्छे ढंग से अप्लाई कर लिया है, पूरा पूरा अप्लाई कर लिया। अब देखिए आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो शावर कैप ले लीजिए। मैं जो हीना एप्लीकेशन जब करती हूँ तो शावर कैप जो लेती हूँ ना, वही शावर कैप को अच्छे से, यही वाली शावर कैप, सेम शावर कैप को मैं इसमें लगा लूँगी। इससे क्या है ना कि गर्मी की वजह से ये थोड़ा सा परेशान नहीं करेगा, इस वजह से मैंने इसको अब लगा लिया। आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई शावर कैप लगाने की ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो 2 घंटे इसे रख लीजिए। मिनिमम आपको 1 घंटा इस वाले पैक को लगाए रखना है। ठीक है दोस्तों, आपने ये पूरा प्रोसीजर देखा, किस तरह से मैंने अप्लाई किया, किस तरह से मैंने अपने बालों को हर एक जड़ से लेकर पूरी लेंथ पर किस तरह से अप्लाई किया। उसके बाद का रिजल्ट आपने देखा ही है। बाल मेरे कितने स्मूथ हो गए हैं, कितने अच्छे हो गए हैं, और होप कि आप भी कल करेंगे और मुझे नीचे कमेंट पे ज़रूर लिख के बताएंगे कि आपको क्या ऐसे ही रिजल्ट मिले हैं। याद रखिएगा, ये कोई जादू नहीं है कि ये परमानेंट, ना ही कोई स्मूथनिंग है जो कल तक या परसों तक रहेगी, लेकिन ये क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, परमानेंट नहीं करती हैं ये चीज़। लेकिन अगर आप रेगुलर इनके टच में हैं, अगर आप रेगुलर इनको यूज़ करते हैं, ये बालों को लेंथ देंगे, ग्रोथ देंगे, हेल्दी बनाएंगे, स्ट्रेंथन देंगे, ताकतवर बनाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके बालों का टेक्सचर ही बदल जाएगा जैसा आप चाहते हैं। होप ये वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल रहा आपके लिए। आप ज़रूर अपने बालों पे अप्लाई करने वाले हैं और मुझे कमेंट पे ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू सो मच।